आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आप सभी को मैं ये सूचना देना चाहता हूं, और मेरी सूचनाएं हमेशा ऑथेंटिक रहती हैं, इसलिए कुछ विरोधी भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उनका काम है, मेरा काम है आप लोगों को सार्थक जानकारी देना। बहरहाल मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आप लोग कोचिंग संस्थानों के झांसे में ना आकर के मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को ले रहे हैं। मैंने आप लोगों के इसी विशेष अनुरोध को देखते हुए 50% डिस्काउंट पे नोट्स देने का डिसीजन लिया है। तो अब आप नोट्स ले सकते हैं 50% डिस्काउंट पे, और आपके विशेष अनुरोध पे ही हमने एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री देने का भी ऑफ़र जारी रखने का निर्णय लिया है। भले ही हमें लागत मूल्य भी ना निकल पाए, हमारा मंजूर है, लेकिन आपकी विशेष मांग पर हमने क्वालिटी से समझौता ना करते हुए आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराने का डिसीजन लिया है। चलिए अब आते हैं दूसरे मैटर पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है और निश्चित रूप से अब इसमें बहुत कुछ अच्छा किया जाना है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि आगे आने वाले समय में इन सब की भर्तियां क्रमबद्ध तरीके से संपादित होंगी, और इसके लिए देखा जाए तो लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। इस प्रयास का रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा और निश्चित रूप से ये भर्तियां सही ढंग से संपादित भी होंगी। ये बात तो रही भर्तियों के कैलेंडर की। देखिए, कैलेंडर बनाने का कार्य एजेंसियों का होता है। एजेंसियां अधिकारियों के माध्यम से कैलेंडर इत्यादि बनाने का कार्य करती हैं। परीक्षाएं टकराने न पाए, इन सब का भी ख्याल रखा जाता है। आजकल विपक्ष एक मुद्दा उठाता रहता है हमेशा कि बेरोज़गारी है, ये है, वो है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत से युवा हताश होकर के आत्महत्या जैसे जघन्य कार्य को कर रहे हैं, जो कि ये कार्य कभी करना नहीं चाहिए। माता पिता को कभी भी, देखिए, नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं दोस्तों, और भी कुछ करते धरते रहिए। निश्चित रूप से हमें मानते हैं, देखिए, नौकरी आज के समय में ज़रूरी है, लेकिन अब अगर भर्तियाँ एजेंसियाँ इस तरीके से भर्ती करती हैं जैसे लेट होता है, तो कोई क्या करे? तो इसके लिए क्या करेंगे? आप परिवार को रुलाने लगेंगे, है ना? तो इस प्रकार का कार्य कभी ना किया करिए, क्योंकि परिवार आपका है, आपका परिवार आपको छोटे से ही पाला पोसा है ना? तो जब वही रहता है कि भी जैसे छोटा सा पौधा होता है, और छोटा सा पौधा अगर जल जाता है या किसी कारण से सूख जाता है तो उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जब वही पेड़ होकर के कभी आंधी पानी में गिर जाता है तो बहुत कष्ट होता है कि अरे इतना अच्छा पेड़ था, इतना अच्छा फल देता था, इतनी अच्छी, है ना, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जीवन है, कभी भी कायरता का आलिंगन नहीं करना चाहिए। यह कायरता है, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ तेलियरगंज में, छोटा बघाड़ा में, अल्लाहपुर में, है ना, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुतायत संख्या में प्रतियोगी रहते हैं। भर्तियां ना होने के कारण से वो अवसाद में आ जाते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं हमको पेपरों में पढ़ने को मिलती है। बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत डेलीगेसी वाले हैं, डेलीगेसी में हम लोग भी रहे हैं, तो डेलीगेसी वाले फ़ोन करते हैं कि सर आज इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें ये लोग करते क्यों हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कितना मोटिवेट करें। काउंसलिंग करने के लिए कही जाती है उनकी, काउंसलिंग करें। कितने लोगों को काउंसलिंग करें? वीडियो बना देते हैं, उसी को देखें। अब कितने लोगों को काउंसलिंग करें? इस प्रकार के कार्य कभी नहीं करने चाहिए। कायराना हरकत है, सीधे तौर पे मेरा सीधा सिद्धांत है। दोस्तों, जब से 72,825 का प्रकरण आया है, तब से लोगों में हलचल कुछ ज़्यादा ही मच गई है। 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के हमने अपडेट क्या दे रखी है, हमारे पास में कई फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, मिश्रा जी क्या स्थिति है, कैसे है, क्या है। मैं भैया इंतज़ार करो, वेट एंड वॉच, क्योंकि देखिए शासन स्तर का चीज़ है। ज़्यादा प्रकरण ज़्यादा हम सिर्फ सूत्रों के अनुसार ही कह करके बता सकते हैं। कहाँ से हमको जानकारी मिल रही है, हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको जानकारी चाहिए। आज हम कहीं से भी लीक कर देंगे तो हम दोषी हो जाएंगे ना। इस प्रकार के कार्य हम नहीं कर सकते हैं। प्रक्रिया है, प्रक्रियाधीन है, निश्चित रूप से प्रक्रिया चल रही है और होगी ज़रूर। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी भाई बहन, जो भी मित्र याची बन जाएंगे, उनके लिए निश्चित रूप से लाभ की स्थिति है। तो जो याची नहीं बनेंगे
वो भाग्य भरोसे ही कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा कि जब भी जैसे आप लोग नोट्स बुक करते हैं तो उसमें एड्रेस जो दें वो हिंदी में लिख करके दें। हिंदी में लिख करके देने में क्या रहता है, आप लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में स्पेलिंग गलत कर देते हैं और आप फिर हमारे ऊपर हमसे कहते हैं कि हमारा नोट्स पहुंचा नहीं। तो यहाँ गलतियाँ आप ना करें। 2 मोबाइल नंबर अवश्य दे दें। 2 मोबाइल नंबर देने पे एक लाभ की स्थिति रहती है। एक पे नहीं मिला तो दूसरे से आपको कांटेक्ट कर ले। अलग अलग फ़ोन का दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग फ़ोन नंबर दीजिएगा, मैंने 2 फ़ोन कॉल्स का दीजिएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करूँगा कि हमारे यहाँ के ही नोट्स आप पढ़ें। कारण ये देखिए, जो जिस पीड़ा से गुजरा है, जाहिर सी बात है कि वही आपके कष्ट को समझ सकता है। हम लोग कठिन संघर्षों के पश्चात यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, और मैं ये चाहता हूँ कि उस कठिन संघर्षों का अनुभव आप लोगों को दे सकूँ, है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली स्पेशलिस्ट के द्वारा नोट्स तैयार करवाया है। और अगर आप फिर भी आपको ये लगता है कि फ़लाना व्यक्ति, मैं ये देखता हूँ फेसबुक पर बहुत से लोग आते हैं, फेसबुक पर बहुत से लोग आते हैं और जानते हैं क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर आकर के 200 का 150 का नोट्स बेचते हैं। ऐसे लोगों का नोट्स मत लीजिए, क्योंकि वो ना तो सक्सेस हुए हैं, ठीक है, और जो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं वो क्या नोट्स बेचेंगे। तो 200 ही सोच रहे हैं कहीं आ जाए। इस समय कोई भर्ती नहीं हो रही, कम से कम 200 ही आ जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा है ना, इनके चक्करों में मत पड़िएगा। और कुछ अपने ही चेले सेट किए रहते हैं, समझ रहे हैं ना, ये अपने ही चेले सेट किए रहते हैं जो कि इनका मार्गदर्शन करते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। वो जाके वहाँ कमेंट करते हैं, सर जी हमको आर्ट का चाहिए, सर जी हमको भूगोल का चाहिए, कहीं का कुछ नहीं लेते हैं, है ना। इनके चक्करों में मत पड़िएगा कभी भी। और 2-4 जगह हमने अपने नोट्स के बारे में पकड़ा कि बहुत से लोग उसकी कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे थे, कॉपीराइट लगाया है और अच्छी तरीके से नापे हैं, मानहानि का केस भी ठोका है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के कार्य अपने आप में आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की बड़ी दुर्दशा है ना। अभी देखिए एक केस कल का आया है सामने 20-20 टुकड़े करके उसको कुकर में पका करके क्या कर रहा था ये भगवान। इस प्रकार का कार्य लोग करते क्यों हैं समझ नहीं आता। जब आप स्नेह करते ही, एक दूसरे से प्रेम करते ही हैं, माता पिता के को बता करके फिर शादी करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी जाति बिरादरी में शादी कीजिए, ठीक है। बालिग होने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के संस्कार भूल जाएं या माँ बाप को नज़रअंदाज करके उसके पश्चात मनमाना काम करें। इस प्रकार का कार्य कभी करना नहीं चाहिए। ये बेहद गंभीर मामला है, इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। ये जो पाश्चात्य फिल्में चल रही हैं ना दोस्तों, पाश्चात्य कल्चर आ गया है ना, इसने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है निश्चित रूप से, ठीक है। तो इसी ने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। माता पिता जो चयन करते हैं, अथवा अगर आपकी पसंद आपकी जाति बिरादरी में है तो जाहिर सी बात है भैया ये बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड वालों की क्या रहती है, आज शादी किए कल छोड़े, एक किए दूसरी छोड़े, तीसरी किए दूसरी किए तीसरी छोड़े, तीसरी पकड़े दूसरी छोड़े, यही नौटंकी लगाए रहते हैं ना। तो बॉलीवुड नहीं है ना, ये फिल्म है ना, आप आमिर खान हो ना ही आप कटरीना कैफ। जाहिर सी बात है कि आप साधारण इंसान हो, साधारण इंसान की अहमियत क्या होती है ना। अगर बड़े नेता या अभिनेता ये किसी भी जाति बिरादरी से कर लेते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर एक साधारण से व्यक्ति करे तो उसका समाज में रहना दूभर हो जाए, है ना। मुलायम सिंह ने तो शादियाँ की थी अलग अलग जाति में, है ना, याद होगा। एक तो उनकी यादव पत्नी ही थी, हाँ, स्वर्गीय मालती यादव, जिनके पुत्र अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरी पत्नी जो थी वो सिन्हा थी, जिनका भी स्वर्गवास हुआ है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि नेता अगर कर लेते हैं तो इस पर लोग फिर भी उनको बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन अगर साधारण व्यक्ति कर ले तो फिर देखिए, यही अभी आम व्यक्ति कर लेता तो फिर देखिए, है ना।
लेकिन उनके लिए नेताजी जैसे शब्द और साधारण व्यक्ति अगर कभी इस प्रकार का कार्य कर ले तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि आप उनके जैसे नहीं बन सकते हो। कारण ये कि वो सामाजिक प्रतिष्ठापरक व्यक्ति हैं, है ना, और आप और हम एक साधारण व्यक्ति हैं। जाहिर सी बात है आप और हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके जैसा बनने की कोशिश मत करो, उनकी नकल ना करो, ठीक है, अपना काम करो। सीधे सीधे बोलता हूँ। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, टीचर्स भर्ती के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग बम्पर भर्ती की सौगात पाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो सबसे सुंदर तो यही देखने में आया है दोस्तों, अच्छा भी लगता है हमको कि आप लोगों के लिए 72,825 वाला प्रकरण खुल रहा है, और ये खुलना भी चाहिए। दोस्तों 72,825 के प्रकरण में निश्चित रूप से एक नया मोड़ आ गया है। अभी कल ही 12 सदस्यीय याची चाची ग्रुप वाले लोग जाकर के वहाँ पे मिले हुए थे। हमारे प्रयागराज ज़िले में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे शिलान्यास करने के सिलसिले में, तो वहाँ पे जाकर के इन लोगों ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के पश्चात इन लोगों को उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या बातें रही मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों की मेरिट इत्यादि पर चर्चा करूंगा, कब आपकी काउंसलिंग होगी इसके विषय में बताऊंगा। तो बहुत कुछ इसमें हमको आपको बताना है, निश्चित रूप से आप लोग देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने ज्ञापन वहाँ पे दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने इस विषय में उनके सामने तत्काल फ़ोन लगाया उन्होंने, तो वहाँ से मैटर ये समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से इसका निस्तारण पहले ही किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 2017 को इसका पटाक्षेप कर दिया था। पटाक्षेप करने के पश्चात यह स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम आदेश का पालन अब नहीं किया जा सकता। अंतिम आदेश आ जाने के पहले तक ये एक वैकल्पिक व्यवस्था रहती है कोर्ट के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जब अंतरिम आदेश एक वैकल्पिक व्यवस्था रहती है तो इस निश्चित रूप से इसको अब थोपा नहीं जा सकता। जो लोग ज़बरदस्ती इस प्रकार का प्रकरण उठा रहे हैं उसका कोई मुद्दा नहीं है, और ये सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, इसीलिए इस प्रकार की बातें करना ही बेकार है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए होता है नहीं पिंड छुड़ाना, उन्होंने कहा ठीक है आपका ज्ञापन ले लिया गया है, इस पे हम लोग और जाएंगे तो बात करेंगे, यही कहा करके चले गए। बाद में उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिए होंगे, और जाहिर सी बात है कि इस पर कुछ होना नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिरता है तो ऐसे लोग फिर जाकर के फेसबुक पोस्ट करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, मुलाकात होने के पश्चात ये हुआ वो हुआ, आश्वासन दिया कि पहले याचियों की नियुक्ति होगी, है पहले 4 फरवरी, फिर 24 फरवरी, फिर 4 मार्च, ये सब ऐसे ऐसे नौटंकी करते रहते हैं। सावधान रहिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये इसलिए नैरेटिव फैलाते हैं। फ़ोटोग्राफ भी खिंचवा लिए, पोस्ट भी कर दिया। दोस्तों याची में हमारे यहाँ जुड़ जाओ, याचिका समाप्त हो चुकी है, निस्तारित हो चुकी है, इसके बाद भी इनके साथ डटे रहो, तो सावधान रहिएगा इनसे। सिर्फ आपकी याचिका पर जीवी रहने वाले व्यक्ति हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ने जाने वाली एकमात्र याचिका मेरी याचिका है, तो आप उसमें ज़रूर याची बनिए। पहली हियरिंग में ही आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का ना तो नोटिस जारी होगा ना कुछ, सीधा आदेश होगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, एक याचिका पहले से ही है, उसको भी ऐड करा देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप याची बनना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज़, जिनमें आधार कार्ड, बीएड, टीटी की मार्कशीट है ना, और इसके अलावा आप लोगों को भेजना है हमें अपना फ़ोटोग्राफ। एक फ़ोटोग्राफ आपको भेजना है। फीस जमा करनी है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी गई है,
उसको आप जमा कर लीजिए और याची बन जाइए। जो भाई बहन नोट्स चाहते हैं, अगर आप याची बनते तो याची के साथ आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए, है ना। आपको एक पंथ दो काज, भाई और लोग वो करते हैं कम से कम उनको होता है, आपको कम से कम याची बनने पर एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ेगा, आप याची बन जाइए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, याची बनो, नोट्स भी लो। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो जाए दोस्तों, क्योंकि देखिए कट ऑफ मेरिट काफ़ी अच्छी जाने वाली है। कट ऑफ मेरिट 25,000 सीटें कब भर जाएंगी पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। याचिका ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि आप लोगों का कार्य आसान कर सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि याची बनाने के लिए इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन जाहिलों को इस प्रकार की बातें समझ में आती हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से कहना है कि यहाँ पर आकर के ना तो अपना समय ख़राब किया करें और ना हमारा। ठीक है, जो चीज़ें हैं वह स्पष्टता है, और जो चीज़ें रहेंगी वह भी स्पष्टता रहेंगी। 72,825 के प्रकरण में निश्चित रूप से शासन का संदर्भ ले लिया गया है। शासन ने इन सारे प्रकरण को अपने हाथों में अब ले रखा है। निश्चित रूप से इसमें टेबुलेशन रजिस्टर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उस समय के जाहिलों ने टेबुलेशन रजिस्टर भी नहीं बनाया था। उस समय के जाहिलों ने मनमाने तरीके से भर्तियां की, और यही कारण से इनके खिलाफ़ कई बार प्रदर्शन भी हुए, कई बार अभ्यर्थियों ने इनको ऊंट पटांग भी बोला, लेकिन इन जाहिलों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए दोस्तों। व्यवस्था मेंटेन रहने का एक अलग ही लाभ मिलता है। बहरहाल इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो है देर आए दुरुस्त आए जैसी वाली कहावत है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बने रहें आप हमारे साथ में, आप सबका स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे, ऐसी दुआ हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।